हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आप सभी भक्तों पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, इसे पूरा सुनना भक्त। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में गणेश भगवान की जय ज़रूर लिखना। राधे राधे। आषाढ़ की पहली संकष्टी चतुर्थी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन वैवाहिक महिला व्रत रखकर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं और बब्बा को उनकी पसंद का भोग लगाती हैं। इसके साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करती हैं। जो महिला संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहती हैं उन्हें पूजा के समय ये व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस कथा के बिना ये व्रत पूरा नहीं होता और आपकी इच्छा भी अधूरी रह जाती है। पूजा के समय पढ़ें ये व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने पूछा कि वत्स आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा गया है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया। इस पर गणेश जी बोले, हे माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बतला दूं, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्जित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उसका पूजन पूर्व वर्जित विधि से करें। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों से निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि भी नहीं होती। राजा ने विद्वान ब्राह्मण और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में जो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्र बल पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिसके आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्त सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई।
वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने समान से आत्मजीत, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घाय, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पपात में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोग को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? मेरी बात स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम हैं सुमति नगरी के निवासी। हमारे राजा का नाम महिजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया, लेकिन उन्हें राजा तक संतम की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असम में पोषण तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले, भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। ये व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराए, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की ये बात सुनकर सभी लोग करवृद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर ये बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश की जी कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी, साथ ही साथ आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी
की एक और व्रत कथा। सतयुग में अत्यंत सरल एवं सत्यनिष्ठा स्वभाव के हरिचंद नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उसकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षा के द्वारा ही उसने पूर्वतक रीत से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांध कर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी। उसने न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से विनती करने लगी, हे गणेश जी, आप इस दुखियन की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रायःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोला के देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने उसमें बैठे हुए बालक को खेलते हुए देखा। इसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राजा दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कुकृत्य नित्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद, मैं अपने दुष्कर्म के लिए बद्ध योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी बच्चे की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं इसके बालक ही बल दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उसकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। यदि मैं उसके पुत्र की बल दे दूंगा तो वह मेरा कुछ बिगाड़ न पाएगी और मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चय होकर सो गया। प्रायःकाल जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस बालक को मैंने जिस स्थिति में छोड़ा था उसी तरह निर्भय भाव से वहाँ बैठा है और आवा में जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं काँप उठा और इसी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मय हुआ और उस बालक को देखने आए। बालक ने प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि ये क्या बात है, ये किसका बालक है, इस बात को पता लगाएं। इस आवे में जांघ भर पानी कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुमार के आवे में हरी हरी दूब कहाँ से उग गई। बालक को न तो आग की जलन हुई न तो इसे भूख प्यास ही है। ये आवे में ही वैसा ही खेल रहा मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुँची। वह कुमार को कोसने लगी।
जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रमाती है, ठीक वही अवस्था उस ब्राह्मणी की थी। वह अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्मचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया की ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। भगवान गणेश की कृपा से ही मेरा पुत्र सुरक्षित बचा है। माना जाता है इसी दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी व्रत का आरंभ हुआ है। इस सर्वोत्तम व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी लोग इस पावन व्रत को करते हैं उन्हें पूर्ण सफलता मिलती है। वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी की एक और व्रत कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवता को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं नौता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरे के घर में जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझ बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात वापस चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, वह सारा रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का
अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खादी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खादी अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करके कहने लगा। देखते ही देखते खादी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खादी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी कुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सारियो ऐसा कार्य सबका सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की एक और व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिक व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव ने मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी की सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके तो इस कार्य में उन्हें बहुत सारा समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिक स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्र में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलिए गणेश भगवान की जय।
गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए, सकल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बोलिए भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय। मैंने आप सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी व्रत कथाएं सुनाई और गणेश भगवान की आरती सुनाई। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में गणेश भगवान की जय ज़रूर लिखना। राधे राधे।